दोस्तों, स्कूल बैग के साथ एक लड़की आती है और दौड़ते हुए नदी में छलांग लगा देती है। नदी के किनारे ही एक लड़का अपने पालतू जानवर चरा रहा था। जब उसके कानों में झम से आवाज आती है, उस तरफ देखता है तो कोई डूबता उतराता नजर आता है। दोस्तों, फौरन वो उसके पीछे उस पानी में कूद जाता है और उस लड़की को उसके स्कूल बैग के साथ बाहर निकालता है। दोस्तों, जब वो उससे मरने का कारण पूछता है तो रोते हुए कहती है कि मुझे प्लीज छोड़ दो, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं कुछ भी उल्टा सीधा काम नहीं करती, लेकिन मेरे घर वाले मुझ पर गंदा गंदा इल्जाम लगाते रहते हैं। मैंने 4 दिनों से कुछ नहीं खाया, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मुझे आप छोड़ दो। दोस्तों, फिर वो पानी में कूदने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसको पीछे से बाहों में जकड़ लेता है। लाख कोशिश करती है, लेकिन वो लड़का उसको छोड़ता नहीं है। कुछ ही देर में दोस्तों, वो चरवाहा उस पर न जाने ऐसा कौन सा जादू कर देता है कि वो लड़की अपना जान देने का इरादा त्याग देती है। दोस्तों, एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थनगर की। एक गांव है जिसका नाम है जखौरा। राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ एक गांव है। उसी गांव की एक लड़की जिसका नाम होता है पिंकी। दोस्तों, पिंकी 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद सोचती है आगे की पढ़ाई करूं, लेकिन उसके घर वाले उसको मना करते थे पढ़ाई के लिए, क्योंकि उस घर में उसका कोई नहीं था। ना तो उसकी माँ सगी थी और ना ही उसका बाप सगा था। दोस्तों, जब वो 6 साल की थी उसके पिता की मौत हो जाती है। उसके बाद उसकी माँ दूसरी शादी करती है और जब वो 10 साल की होती है तो दोस्तों उसकी माँ की भी मौत हो जाती है। वो अपने सौतेले बाप के साथ रहती है, लेकिन 2 ही साल बाद उसका वो सौतेला बाप भी एक दूसरी शादी कर लेता है। दोस्तों, इस हिसाब से ना उसकी माँ सगी थी, ना उसका बाप सगा था, और सौतेला तो कहते हैं सौतेला ही होता है। दोस्तों, ये दोनों लोग ही उससे कोई अपनापन नहीं दिखाते, कोई प्यार नहीं करते। 8 साल का वक्त बीत जाता है। इस बीच में उसके सौतेले माँ बाप के भी 3 बच्चे हो जाते हैं। दोस्तों, पिंकी इन तीनों बच्चों की देखभाल एक आया की तरह करती है। दोस्तों, जो पिंकी थी अलग थलग रहती थी परिवार में। उसे घर का सारा काम करना पड़ता था, उन तीनों बच्चों की देखभाल करनी पड़ती थी, घर का सारा काम करना पड़ता था। दोस्तों, एक स्कूल में वो पढ़ती भी थी। महीने में 10 ही दिन उसको स्कूल जाने का मौका मिलता था, लेकिन इस 10 दिनों की पढ़ाई के बाद भी एक अच्छी स्टूडेंट होती है। जब से उसकी माँ की मौत हुई थी, 8 साल में ना उसको ढंग से खाना मिला था, ना उसके मनपसंद का कोई कपड़ा मिला था। फिर भी दोस्तों, वो अपना जीवन किसी तरीके से काट रही थी। लेकिन जब वो 12वीं कर लेती है और उसके बाद वो कॉलेज जाने की बात करती है, तो उसके जो सौतेले माँ बाप होते हैं बुरी तरीके से उस पर भड़क जाते हैं। 3-4 दिनों से वो कोई खाना नहीं खाती, लेकिन उसके बावजूद उस पर कोई दया, कोई रहम नहीं करता। ऊपर से जो उसकी सौतेली माँ थी उसको ताने मारती, उल्टे सीधे इल्जाम लगाती कि बड़ी हो गई है, तुझे कुछ और ज़रूरत है, इसीलिए तू जाना चाहती है, इसीलिए घर से तू बाहर रहना चाहती है। तमाम इस तरीके से उसको प्रताड़ित कर देते हैं कि वो कहती है कि जब पढ़ना भी नहीं है और इस तरीके से मेरी ज़िंदगी है, तो ऐसे ज़िंदगी जीने से क्या फ़ायदा है। दोस्तों, अपना जान देने का फैसला करती है। उसके बाद अपना कॉपी किताब अपने बैग में भरती है और जाकर उसी नदी में कूद जाती है। दोस्तों, जब उसको लड़का निकालता है, उसका नाम संतोष रहता है, उसको ये सारी कहानी वो बताती है। दोस्तों, सारी कहानी पिंकी उसको बताती है और बोलती है मुझे बचाने से कोई फ़ायदा नहीं, मैं कभी भी आके अपनी जान दे दूंगी, मुझे जीना नहीं है। दोस्तों, उसके बाद फिर पिंकी जो है पानी में कूदने का प्रयास करती है, लेकिन जो संतोष होता है उसको कस के पकड़ लेता है। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद भी उसको जाने नहीं देता। वो रोती है, चिल्लाती है, कहती है मुझे छोड़ दो। लेकिन वो कहता है अच्छा ठीक है, 5 मिनट बाद तुम मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम जाना, डूब जाना, कोई बात नहीं है। दोस्तों, उसके बाद पिंकी थोड़ा शांत होती है, उसको बिठाता है, एक लंबी सांस खींचता है और बोलता है कि देखो ये बात सही है कि तुम्हारे जीवन में बहुत कष्ट है, लेकिन जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, दूसरे घर चली जाओगी, तो क्या पता तुम्हारा कष्ट जो है वो दूर हो जाए। लेकिन दोस्तों, पिंकी कहती है कि इतनी गालियाँ मिल रही हैं, इतने ताने देते हैं वो लोग, मैं अभी तक इसलिए जिंदा थी कि मैं पढ़ाई कर रही थी, सोच रही थी आगे चलकर कुछ काम करूंगी, बस इसी सहारे में जी रही थी। अब मेरा अगर पढ़ाई नहीं है तो मैं जी के क्या करूंगी। दोस्तों, फिर उसको संतोष कहता है
कि देखो दुनिया में तुम ही अकेले नहीं हो, मुझे ही देखो। मेरे पिताजी इसी नदी के किनारे आकर बस गए थे, कुछ दिनों बाद उनको एक सांप ने काट लिया और इस दुनिया से चले गए। मेरी माँ और मैं अकेले रह गए। मैं 10 साल का था, चौथी में पढ़ता भी था। उसके बाद मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई। मेरी माँ कहीं जा नहीं सकती थी। किसी तरीके से मेरे घर में एक जानवर थी, भैंस थी, उसी का दूध बेचकर हम लोगों ने अपना पेट भरा, पेट पाला, वरना हम तो भूखे ही मर जाते। और अभी भी हम लोगों के ज़िंदगी में कोई उम्मीद की किरण नहीं है, बस अंधेरा ही अंधेरा है। अब मेरे पास 3 भैंसें हैं, मैं इन्हीं का दूध बेचता हूँ, अपना और अपने माँ का पेट भरता हूँ। हमारे पास कुछ नहीं है, तो क्या हम जी नहीं रहे हैं? हमारी ही तरह, तुम्हारी तरह इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अगर वो सारे लोग अपनी जान दे दें तो पिंकी, ये दुनिया जो है वो खाली हो जाएगी। दोस्तों, इतना समझाने के बाद संतोष जो है पिंकी से कहता है कि देखो, जब कोई दुख में होता है तो मुझे भी बहुत दुख होता है, मेरा दिल एकदम पिघल जाता है और मैं तुम्हें इस तरीके से मरते हुए नहीं देखना चाहता। मेरे घर पे चलो, मेरी माताजी हैं, समझदार हैं, उनसे अपनी परेशानी बताओ, वो तुम्हारे घर जाएंगी, तुम्हारे माँ बाप को समझाएंगी, क्या पता उनकी बात वो लोग कुछ सुने। तो उसके बाद पिंकी कहती है कि ठीक है। उसके बाद बैग खोल के उसका कॉपी किताब जो भी था फैला देता है धूप में सूखने के लिए। दोस्तों, 2 घंटे तक वहीं बैठी थी। 2 घंटे में तमाम बातें इन दोनों के बीच हुई और उसके बाद जरा जल्दी ही अपनी भैंसों को लेकर अपने घर जाता है। उसकी माँ रहती है घर पे, अपनी माता से सारी बात बताता है, पिंकी से मिलवाता है। दोस्तों, संतोष की माँ को भी काफ़ी दुख पहुंचता है पिंकी का सारा किस्सा सुनने के बाद। वो कहती हैं कि बेटा, तुम्हारे अपने सगों में से तुम्हारी जो मम्मी थी, क्या तुम्हारे मामा मामी, नाना नानी, ऐसा कोई सगा नहीं है तुम्हारे आगे पीछे? तो पिंकी कहती है कि नहीं हैं, सभी लोग हैं, लेकिन जब से मम्मी की मौत हुई है 8 साल से ना कोई मुझसे मिला है, ना मैं जानती हूँ कि उनमें कौन है कौन नहीं है। तो उसके बाद उसकी माँ कहती है चलो ठीक है, मेरे साथ, मैं तुम्हारे घर चलती हूँ। दोस्तों, उसका घर जो है वो नदी के किनारे था और जो जखौरा गांव होता है वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर पर था। वो वहाँ पर उसको लेके जाती हैं और उसके घर जैसे पहुँचती हैं, दोस्तों, उसके पहुँचने से पहले ही उसकी माँ जो है, सौतेली माँ, पूरे गांव में ये बांट चुकी थी कि वो भाग गई है, घर छोड़कर किसी के साथ भाग गई है। जबकि दोस्तों, खुद पिंकी अपना बैग उठाकर अपने माँ बाप के सामने से ही गुजरी थी कि मैं मरने के लिए जा रही हूँ, अगर आप लोग मेरा नाम नहीं लिखवाओगे। उन लोगों ने कहा था कि जहाँ मर्जी जा, हम तेरा नाम नहीं लिखवाएंगे। दोस्तों, जो पिंकी का बाप होता है, राजमिस्त्री का काम करता है, अच्छे खासे पैसे कमाता है, लेकिन आदतें खराब थी उसकी भी, उसकी पत्नी की भी, इसलिए घर में हमेशा पैसों की परेशानी बनी रहती थी। अब संतोष की माँ जाके उससे मिलती हैं, उसको जानती थी, उसका नाम दयाराम होता है। कहती हैं, दयाराम देखो, तुम्हारी बड़ी लड़की है, अच्छा पढ़ने में ठीक ठाक है, तुम्हारा ये सहारा बनेगी, कोई नौकरी वगैरह कर लेगी तो तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार हैं, ये तुम्हारा सहारा ही बनेगी, तुम्हारे ऊपर बोझ तो है नहीं, तुम्हारे घर का सारा काम करती है, बच्चों को देखती है, सारा कुछ इसने मुझे बताया। अब दोस्तों, इतना सुनते ही जो दयाराम था वो भड़क जाता है, वो उसको मारने के लिए दौड़ता है, बोलता है अच्छा तो तू एहसान जता रही हमारा काम करके, ना तेरी माँ है ना तेरा बाप है, तुझे पालते हैं हम लोग, तुझे खिलाते हैं जिलाते हैं, थोड़ा सा तू काम कर देती है तो एहसान कर देती है, और तुझे हम क्यों पढ़ाएं, तेरा तो कोई तुझे पूछने वाला है नहीं। अब दोस्तों, जब दयाराम का ये रवैया संतोष की माँ देखती है तो समझ जाती है कि वाकई में पिंकी के ऊपर कितना कष्ट है और उसका जीवन किस तरीके से उसने गुजारा है। दोस्तों, वो कहती हैं कि देखो दयाराम, अगर तुम्हारे ऊपर इतनी ये बोझ है, अगर तुम चाहते हो कि ये मर जाए, तो अब ये मेरे घर पे आ गई है तो मैं इसको मरने नहीं दूंगी, मैं इसको ले जा रही हूँ अपने साथ, जो मेरे समझ में आएगा मैं करूँगी, जो मुझे रूख सूख भगवान ने मुझे दिया है इसको भी खिलाऊंगी, और तुम्हें जो करना होगा तुम कर लेना। दोस्तों, संतोष की माँ पिंकी को लिवाकर अपने घर चली आती हैं। जब घर आती हैं, संतोष देखता है, बोलता है क्या हुआ माँ? तो बताती हैं कि ऐसी सी बात है बेटा, हमारे साथ ही रहेगी ये, और जहाँ इसका पढ़ने का मन है तुम चाहे एक भैंस अभी ही बेच दो। दोस्तों, उसके पास 3 भैंस थी, इसका नाम लिखवा दो, इसको साइकिल ले दो, ये पढ़ेगी, हमारे साथ ही रहेगी। अब दोस्तों, पिंकी घर में आ जाती है। उनके घर में वैसे ही परेशानी थी,
इसीलिए जो है 2-3 दिन में अपनी एक भैंस बेच देते हैं, कुछ सामान लाते हैं घर का ज़रूरी, उसके बाद उसका एक प्राइवेट फॉर्म भरवा देते हैं बीए में। दोस्तों वो अपनी पढ़ाई करने लगती है और इन्हीं के घर में रहने लगती है। तो सारा दिन वो घर का काम करती, भैंसों को भी चारा डालती, उनके लिए चारा भी ले आती, उनको नहलाती धुलाती, खाना बनाती। और बहुत दिनों बाद उन माँ बेटों के अलावा पिंकी को भी अच्छे खाने नसीब होने लगे, अच्छे कपड़े नसीब होने लगा। दोस्तों बड़े आराम से इन लोगों की ज़िंदगी कट रही थी, किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं थी। तभी जो है उनके लिए समस्या खड़ी हो जाती है। जो उसके सौतेले माँ बाप होते हैं, पिंकी के जाने से उनके तमाम परेशानियां शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो बच्चों को भी देखती थी, बड़े बुजुर्गों की तरह घर भी संभालती थी, बनाती थी, खिलाती थी, सबके कपड़े धुलती थी, सारा कुछ करती थी। और उसके बाद वो अपना बचे टाइम पर कुछ पढ़ाई भी कर लेती थी। दोस्तों उसके आने से उनको ऐसे लगा कि जैसे 2-3 नौकर घर छोड़कर चले गए हों एक साथ। उनको परेशानी शुरू होने लगी। दोस्तों एक दिन वो पुलिस चौकी चला जाता है और चौकी इंचार्ज से कहता है कि ऐसी ऐसी बात है। अब दोस्तों वो किसी तरीके से चाह रहा था कि वो हमारे घर पर आ जाए, हमारा काम करे। दोस्तों इसके लिए वो पुलिस चौकी चला जाता है और वहाँ से चौकी इंचार्ज को लेकर संतोष के घर पे आ जाता है सुबह सुबह। दोस्तों घर पे पहुँचते ही वो संतोष को उल्टा सीधा कहने लगते हैं। दरोगा जी कहते हैं कि तुम इनकी लड़की को भगा कर लाए हो, अपहरण करके लाए हो, तुम्हारे ऊपर इतना केस लगा देंगे, तुम्हारी हड्डी तोड़ देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। दोस्तों संतोष घबरा जाता है तो उसकी माँ घर में से निकलती है, सारी बात वो भी सुनती है। तो वो कहती है कि दरोगा जी आप ये बताइए, दोस्तों थोड़े बुजुर्ग थे वो, कहती हैं कि आप ये बताइए कि आप अपने बहू को कहाँ पर रखते हैं? आपके घर में तो बहू होगी, आपकी पत्नी होगी। तो उन्होंने कहा क्यों, ये तुम्हारी बहू है क्या जो घर में रख रखी हो? मैं घर में रखता हूँ। तो उन्होंने कहा तो मैं भी अपने बहू को घर में रखती हूँ, ये मेरी बहू है, ये मेरा बेटा है, दोनों ने शादी कर रखा है, इसीलिए इस घर में रह रहे हैं, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनकी उम्र भी हो गई है, 20 साल की ये है, 22-23 साल का मेरा लड़का है। दोस्तों अब इतना सुनने के बाद उसकी जो माँ थी वो कहती है कि झूठ बोल रही हैं ये, न सिंदूर लगा रखी है, न पायल पहन रखी है, ये इनके घर में रह रही है, अपना मुंह काला कर रही होगी और ये कह रही है कि हमारी बहू है। दोस्तों जो दरोगा जी थे वो भी इन्हीं के तरफ से बोल रहे थे। वो कहते हैं कि देखो ऐसा है कि हमको पट्टी पढ़ाने की कोशिश मत करो, ये जो लड़की है ये जाएगी इनके साथ, अगर नहीं भेजोगे तुम लोग तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अब दोस्तों माँ बेटे क्या करते, उनके तरफ से तो कोई था नहीं। लड़की जो है ना चाहते हुए भी, जो पिंकी है, वो फिर से अपने सौतेले माँ बाप के साथ उनके घर चली जाती है। दोस्तों वो लोग पिंकी को लेकर घर चले जाते हैं, माँ बेटे मुंह ताकते हुए रह जाते हैं। दोस्तों वहाँ जाने के बाद पिंकी के लिए और परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। उसकी जो माँ थी, उसका जो बाप था सौतेला, उसको भद्दी भद्दी बातें कहने लगते हैं। उसकी माँ कहती है कि यही सब करने गई थी और इसीलिए स्कूल जाना चाह रही थी, नाक कटवा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, कह देती तो हम तेरी शादी कर देते, ऐसा वैसा तमाम बातें उसको उल्टा सीधा। तो 6 महीने वो संतोष के घर में रही थी, उन्हीं लोगों के बारे में दिन रात सोचती। उसको रात को नींद नहीं आती कि पता नहीं वो माँ बेटे कैसे रह रहे होंगे, कि पता नहीं मम्मी ने खाया कि नहीं खाया। दोस्तों उन लोगों ने और 1-2 जानवर रख लिया था, 4-5 जानवर थे घर में। पिंकी को बड़ी टेंशन होती रहती थी और ये परिवार जो है उसको और प्रताड़ित करने पे लग गया। इधर जो है संतोष का, उसकी माँ का भी यही हाल था। उसके बारे में सोच रहे थे कि बेचारी के ऊपर पता नहीं क्या बीत रहा होगा। दोस्तों इन माँ बेटों का अंदाज़ा सही था, वो और परेशानियों में अपने दिन गुजार रही थी। एक दिन जो है वो संतोष से बोलती है कि बेटा चल मेरे साथ, चल उसको लिवा कर लाते हैं। दोस्तों उसके बाद वो लोग जाते हैं, जखौरा के ग्राम प्रधान होते हैं, उनसे मिलते हैं माँ बेटे, उनसे बताते हैं सारी बात कि भाई साहब देखिए ऐसी ऐसी बात है प्रधान जी। तो कहते हैं कि हाँ हमको पता है, क्या कहा जाए, वो बहुत ही दुष्ट किस्म का आदमी है दयाराम। उसकी पत्नी जो है उस लड़की को इतना सताती है, कुछ भी नहीं बोलता बल्कि वो भी उल्टा सीधा बोलता है। मुझे काफ़ी दुख हुआ, मैंने सुना वो लोग लेकर चले आए हैं उसको, लेकिन अच्छा हुआ तुम लोग आ गए हो, अब बताओ क्या किया जाए। तो उसकी माँ कहती है कि जो पिंकी है उससे एक बार पूछ लो, हम उसको लेने आए हैं, हमसे उसका कष्ट देखा नहीं जाता।
तो प्रधान जी कहते हैं चलो ठीक है। वो जो है 4-6 लोगों को और इकट्ठा करते हैं और सारे लोग जाकर दयाराम के घर पे धमक पड़ते हैं। दयाराम को बुलाते हैं, बोलते हैं हाँ भाई, तो अगर ये लड़की वहाँ पर थी, पढ़ रही थी, लिख रही थी, तुझे क्या दिक्कत थी? तूने तो उसका पढ़ाई छुड़वा रखा था, तमाम उसको यहाँ पर कष्ट था, मैं देख ही रहा हूँ। वैसे भी देखा जाए तो तू ना उसका सगा बाप है, ना ये उसकी सगी माँ है, तुम लोग उसके साथ व्यवहार भी ऐसा करते हो, तो तुम क्यों लेकर चले आए उसको? उनको घर का काम करना पड़ रहा था इसलिए लेके चले आए। तो उसके बाद पिंकी घर में से निकलती है और आते ही संतोष की माँ को पकड़कर रोने लगती है। दोस्तों उसके बाद प्रधान जी ने पिंकी से पूछा कि बेटा ये बताओ कि तुम इनके पास रहना चाहती हो, दयाराम के पास, या संतोष और उसकी माँ के पास? दोस्तों पिंकी तुरंत जो है कहती है मैं संतोष और मम्मी के साथ रहना चाहती हूँ, मैं यहाँ एक दिन भी नहीं रहना चाहती। दोस्तों उसके बाद प्रधान जी बोलते हैं कि देखो ऐसे तो तुम रह नहीं सकती, क्योंकि दरोगा जी ने क्या कहा है, तुम अगर वहाँ रहोगी तो तुम्हें तो संतोष से शादी करनी पड़ेगी। दोस्तों उसके बाद पिंकी कहती है कि मैं इन लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, अगर ये भी मुझसे शादी करना चाहते हैं तो मुझे मंजूर है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मैं वैसे भी अब उस परिवार से कभी दूर नहीं जाऊंगी, वो परिवार में नहीं छोड़ना चाहती। दोस्तों उसके बाद प्रधान जी कहते हैं कि संतोष तो अनपढ़ है, कल को तुम ताने मारोगी उसको, क्या करोगी? मान लो तुम अभी बीए कर रही हो, एमए कर लोगी, मान लो तुम कहीं नौकरी करने लगोगी, फिर क्या होगा? तो दोस्तों पिंकी ने कहा कि प्रधान जी ऊपर वाले से बड़ा कोई नहीं होता, लेकिन ये लोग मेरे लिए उससे भी बड़े हैं, मैं क्यों ताना मारूंगी? मैं इन लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, ये लोग बहुत ही अच्छे हैं, इन लोगों ने मेरी इतनी देखभाल करी, मेरी माँ के बाद अगर कोई इस दुनिया में है तो यही लोग हैं। दोस्तों उसके बाद प्रधान जी कहते हैं फिर किस बात की देरी है, 10-20-50 लोग और इकट्ठा हो गए थे, कहते हैं कि अभी शादी होगी, मंदिर में चलो अभी शादी करो। दोस्तों उसके बाद पिंकी जाती है, सारे लोग जाते हैं, पास ही में एक मंदिर रहता है और इधर जो है उसका सौतेला बाप वो इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन कर चुका था। ये लोग जाते हैं, मंदिर में सिंदूरदान होता है, शादी होती है। तैसे ही आकर दरोगा जी पहुंच जाते हैं, प्रधान जी से मिलते हैं, बोलते हैं प्रधान जी क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा शादी हो रही है, एक लड़का बालिग था, लड़की बालिग थी, दोनों की शादी हो गई, आप देख सकते हैं। उन्होंने बोला प्रधान जी मैं भी यही चाहता था, उस दिन मैं गया था जब इसको ला रहा था, मुझे लगा कि जो है यही लोग गलत हैं जो इसके सौतेले माँ बाप हैं, लेकिन चूंकि मुझे अपना काम करना था तो मैं उसको वहाँ से यहाँ पर लाके कर दिया कि ताकि समाज में कोई इस तरीके से गलत संदेश ना जाए और कोई इस तरीके से जाकर किसी के घर ना रहने लगे। लेकिन मैं सच बताऊं तो दिल से मैं यही चाहता था कि यही परिवार इसके लिए सही है और यही लड़का भी इसके लिए सही है। तो प्रधान जी ने कहा कि फिर किस लिए आए हो यहाँ पर? तो दरोगा जी ने कहा अरे यार मिठाई खाने के लिए आए हैं। अरे मिठाई उठाई मंगाओ, कम से कम खिलाओ। दोस्तों मिठाई आई, बांटी गई। 2 दिन बाद प्रधान जी ने कुछ पैसे दिए, कुछ दरोगा जी ने दिया, कुछ संतोष ने अरेंज किया, शानदार एक बहुभोज रखा गया, सारे लोग उसमें खाना खाए। दोस्तों इस घटना को आज 7 साल हो गए। पिंकी जो है एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है, संतोष जो है 12-13 भैंस उसने रख रखा है, 2-4 बीघे जमीन भी ले लिया है, मियाँ बीवी बड़े आराम से रहते हैं, 1-1.5 लाख रुपए महीने की इनकम है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के 2 बच्चे भी हैं और दोस्तों वो जो 3 बच्चे उसके सौतेले माँ बाप के थे, उससे बहुत लगाव था पिंकी को उन बच्चों से। उन बच्चों की भी पढ़ाई का खर्चा उठाती है, उनको समय समय पर मिलती रहती है। ये बात और है कि उसके जो सौतेले माँ बाप हैं उनसे इसका मिलना जुलना नहीं है, बोलचाल नहीं है पिंकी का। लेकिन दोस्तों अब जो है कुल मिलाकर ये सारे लोग अच्छे तरीके से रहते हैं। दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट के जरिए जरूर बताना। जरा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।